बाद आज की सबसे बड़ी खबर उस ऑपरेशन की जो चलाया गया, नाम रखा गया ऑपरेशन हनीमून। सोनम के लिए हनीमून सिर्फ बहाना था, असली मकसद था राजा रघुवंशी को ठिकाने लगाना। और यह खुलासा खुद मेघालय पुलिस की जांच में हो चुका है। यह पता चल चुका कि इस हत्याकांड में कौन कौन शामिल था, कैसे राजा की हत्या को अंजाम दिया गया, प्लानिंग कैसे की गई। ये सब कुछ मेघालय पुलिस के ऑपरेशन हनीमून की वजह से सामने आया और सबसे बड़ी कही जाने वाली मर्डर मिस्ट्री सुलझ गई। दरअसल मेघालय पुलिस की ऑपरेशन हनीमून के लिए कोर टीम बनाई जिसमें लगभग 20 लोग शामिल थे। उसके बाद राजा और सोनम की तलाश के लिए 60 से 70 लोगों को लगाया गया। इसी बीच मेघालय पुलिस को राजा और सोनम के सोशल मीडिया से अहम सुराग हाथ लगे। फिर 3 आरोपियों से सोनम का लोकेशन मैच हुआ। हत्या के बाद 3 आरोपियों और सोनम की लोकेशन आसपास की मिली। फिर मेघालय पुलिस ने आरोपी की प्रोफाइल चेक, आरोपियों के साथ सोनम दिखाई पड़ी। पुलिस के रडार में फिर सोनम की एंट्री होती। इन्वेस्टिगेशन आगे चलती है तो पता यह चलता है कि जिस वक्त हत्या की गई, सोनम मौकाए वारदात पर मौजूद थी। राजा की हत्या हुई। राजा की हत्या के ठीक बाद ये सभी आरोपी सोनम समेत 11 किलोमीटर दूर वहां से आपस में मिले। सीसीटीवी फुटेज इस बात की मिली तो पूरा का पूरा केस साफ होता गया कि इस हत्याकांड में सोनम कैसे शामिल हुई, 3 आरोपी कौन कौन है और कैसे उनकी एंट्री क्राइम सीन पर हुई। ये डिटेल रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। ऑपरेशन प्लानिंग होने के बाद हम लोग 2 टीम पहले बनाया। हनीमून बहाना था, राजा को ठिकाने जो लगाना था। मेघालय पुलिस का ऑपरेशन हनीमून, खूनी मंडली की कुंडली खुलेगी सूख। मोहब्बत, धोखा और साजिश का ऐसा ताना बाना कि जिसने हनीमून के खूबसूरत सपने को खौफनाक हकीकत में बदल दिया। 23 मई को मेघालय की पहाड़ियों में राजा के कत्ल की जो मिस्ट्री सोनम ने दफन की, अब उसका हर पन्ना खुल रहा है। राजा मर्डर मिस्ट्री की हर गुत्थी सुलझ रही है, उसका हर सिरा सोनम तक पहुंच रहा है। मेघालय पुलिस के ऑपरेशन हनीमून से न केवल राजा के कातलों का पता चला, बल्कि पता यह भी चला कि कितनी बेरहमी से राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा गया। मेघालय पुलिस की जांच में जो खुलासे हुए वो बेहद चौंकाने वाले। खुलासा नंबर 1, शिलांग में 23 मई को राजा की हत्या हुई। खुलासा नंबर 2, सोनम के सामने राजा की हत्या की गई। खुलासा नंबर 3, आरोपी विशाल ने राजा पर पहला वार किया। खुलासा नंबर 4, सोनम ने राजा को धक्का देने के लिए कहा। खुलासा नंबर 5, 23 मई को सोनम ने गुवाहाटी से इंदौर के लिए ट्रेन पकड़ी। खुलासा नंबर 6 ये कि 25 मई को इंदौर में राज कुशवाहा से सोनम मिली। खुलासा नंबर 7, राज ने इंदौर में किराए के मकान में रुकवाया। खुलासा नंबर 8, इंदौर से एक ड्राइवर ने सोनम को गाजीपुर में ड्रॉप किया। खुलासा नंबर 9, शिलांग में सोनम ने राजा के साथ एक भी तस्वीर नहीं ली। खुलासा नंबर 10, हत्या के बाद सोनम ने राजा के अकाउंट से पोस्ट किया। हत्या के दौरान सोनम साथ में खड़ी थी। जब आरोपी हत्या को अंजाम दे रहे थे तो सोनम वहां साथ में खड़ी थी। See, it appears as per the little bit of interrogation, preliminary investigation that was conducted there, the interrogation statements, they say that she was also there. उसने मारने के लिए कहा भी कि हाँ इसे मार डालो या इस तरह की कोई बातें हुई थी। No, that we'll have to interrogate further. मेघालय पुलिस का दावा यह कि मेघालय में हनीमून कपल ने सोशल मीडिया पर कोई तस्वीर अपलोड नहीं की और यहीं से पुलिस का शक गहरा। राजा की हत्या के बाद सोनम ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट को हथियार बनाया जिसमें लिखा था 7 जन्मों का साथ। इंस्टाग्राम पोस्ट में क्या ऐसा था जिसकी वजह से शक गया कि 7 जन्मों की कुछ बातें लिखी गई थी, क्या था? Post something like that in that language was posted in the Instagram post of the deceased. So that also is another matter. And once we are able to interrogate further the accused, Sonam, then we will be able to see, because it's a matter of investigation, and only until and unless we are able to thoroughly interrogate here in Shillong, then we will be able to bring light. ये मर्डर के बाद की पोस्ट है सर? मर्डर करने के बाद ये पोस्ट किया गया था इसलिए आप लोगों को शक गया? See, we cannot say that also. No, like I've said, we'll have to integrate this one. इस केस में गिरफ्तार आकाश की खून से सनी शर्ट मौके वारदात से मिली। आनंद कुर्मी जब पकड़ा गया तो उसने वही कपड़े पहने जो वारदात के वक्त पहने थे। मेघालय पुलिस की जांच में एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई और फिर एक एक करके हर आरोपी पुलिस के शिकंजे में आया। पता चला कि सोनम के पीछे 21 मई को सभी आरोपी गुवाहाटी पहुंचे।
गुवाहाटी में एक ही दुकान से हथियार खरीदा। 22 मई को सभी शिलोंग पहुंचे। सोनम के पास वाले होटल में रुके। हत्या वाली जगह से 10 किलोमीटर दूर तीनों आरोपियों के साथ सोनम निकली। आरोपियों को किराए पर स्कूटी वाले से आने जाने का मैप मिला। आकाश की शर्ट खून से सनी हुई घटना वाली जगह से मिली। सोनम ने अपना रेनकोट आकाश को दिया। हत्या के बाद 11 किलोमीटर दूर जाकर फिर मिले और सोनम सिर्फ राजा रघुवंशी की हत्या कराने के लिए घूमने गई थी। ऑपरेशन प्लानिंग होने के बाद हम लोग 2 टीम पहले बनाया, लेड बाय डीएसपी ऑपरेशन और डीएसपी सिटी। 2 टीम, 1 टीम हैड गॉन टू उत्तर प्रदेश और एक मध्य प्रदेश गया। उसके बाद जैसे ऑपरेशन शुरू हो गया, इट्स लाइक वेल प्लान ऑपरेशन, वेल एग्जीक्यूटेड, एंड आई शुड से दैट इट वाज वेल एग्जीक्यूटेड। मेघालय पुलिस राजा के गुनहगारों की लिस्ट 3 से 4 जून के बीच बना चुकी थी, लेकिन पुलिस ठोस सबूतों के बाद अपना अगला कदम उठाना चाहती थी। और जैसे ही कंफर्म हुआ कि राजा को सोनम नहीं मारा, उसके बाद सोनम का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़। जी न्यूज़।